नमस्कार साथियों, मैं नीतीश कांबळे फिर से आपका इन्वेस्टमेंट शास्त्री इस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूँ। इस बार मैं वीडियो हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है स्विंग ट्रेडिंग। वैसे तो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, वो बहुत ही अच्छी वीडियो है। उन्होंने हर एक यूट्यूबर ने वो अच्छी तरह से बनाया भी है। इस बार मैं थोड़ा सा अलग वीडियो बना रहा हूँ, शायद आपको पसंद आ जाए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से उसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समझ सके। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना हुआ वीडियो है। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है उससे पूछ कर ही अपना इन्वेस्टमेंट कर लो। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आगे चलते हैं हम लोग, वीडियो में आगे जाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग को पोजिशनल ट्रेडिंग भी कहा जाता है। पहले उसको पोजिशनल ट्रेडिंग ही कहा जाता था, लेकिन बाद में उसका नाम स्विंग ट्रेडिंग हो गया। इसमें मार्केट में जो भी स्विंग मिलते हैं उस स्विंग का फ़ायदा लेकर कुछ अर्निंग करने के लिए ये स्विंग ट्रेडिंग का नाम दिया गया है। वैसे तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रुचि रखता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्टॉक अगर हमने पोर्टफोलियो में रखा है तो ऊपर जाता है, फिर झट से नीचे भी आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाए, इसको स्विंग कहते हैं। और ये जो ऊपर जाता है तब हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब वो नीचे नीचे आ जाता है तो हमें लगता है अरे एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया होता तो इसीलिए इस तरह की कंडीशन में, मार्केट की इस तरह की कंडीशन में अगर हमें मुनाफा वसूल करना है तो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना होता है, बाकी जो भी वीडियो है स्विंग ट्रेडिंग के बारे में उसमें बहुत सारे इंडिकेटर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही इंडिकेटर जिसको मूविंग एवरेज कहा जाता है, उस इंडिकेटर के माध्यम से अगर हमने स्विंग ट्रेडिंग की तो इसमें कैसे मुनाफा किया जा सकता है, इसके बारे में आज बताऊंगा। इसके लिए हम कौन से इंडिकेटर यूज़ करेंगे, तो सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो 50 डेज़ का, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 50 डे के सिंपल या एक्सपोनेंशियल दो मूविंग एवरेज का प्रयोग करके हम लोग इसमें ट्रेडिंग करेंगे। उसके बाद आता है व्हेन टू बाय, जो भी शेयर्स हमने चुना है उसको बाय कब करना है। तो जो इंडिकेटर हमने सिलेक्ट किए है 50 डे के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जब कोई भी शेयर्स नीचे से उस दो मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तब हम उसको बाय करेंगे। उसको इमीडिएटली बाय नहीं करेंगे, उसके लिए एक दिन का वेट करेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। दूसरा, इसमें सेल कब करना होता है। कभी भी कोई भी स्टॉक अगर हमने परचेस किया है तो उसको स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है, और जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो स्टॉप लॉस जब हमारा हिट हो जाएगा तो हम लोग उससे बाहर निकलेंगे। और दूसरा, जिसके लिए हम ये स्विंग ट्रेडिंग करे हुए हैं, टारगेट, जब हमें टारगेट मिलेगा, हमारा जो भी सोचा हुआ टारगेट है जो हमने निकाला है उस टारगेट तक जाएंगे तो हम वहाँ से उस स्टॉक को हम सेल करेंगे। उसके आगे स्टॉप लॉस तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस तो होना ही चाहिए। स्टॉप लॉस हमें बड़े लॉस से बचाता है, वो तो आपको मालूम ही होगा। जब हमारा स्टॉक जिस तरह से हमने बाय करते समय सोचा था कि जब वो मूविंग एवरेज को क्रॉस करके आगे जाएगा तब हम लोग उसको बाय कर रहे थे, उसी तरह जब हमने जो इंडिकेटर लगाया उस इंडिकेटर को क्रॉस करके नीचे आएगा, बिलो जाएगा, तब हम उस स्टॉक का वही हमारा स्टॉप लॉस समझ के उस स्टॉक से हम लोग बाहर जाएंगे। उसके बाद आता है टारगेट कितना, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि टारगेट हमें कितना रखना है। तो मेरे ख्याल से 4 से 4 to 7% उससे भी ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन 4% से आगे जब जाएगा तो हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। तो 4% बहुत ज़्यादा होता है टारगेट स्विंग ट्रेडिंग के लिए, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मिलना है तो अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो थोड़ा स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप लोग जिसको भी ज़्यादा मुनाफा चाहे वो निकाल सकते हैं। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें। तो स्टॉक जो भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप लोग चूज़ करने वाला वो एक तो वो निफ्टी में होनी चाहिए या नेक्स्ट निफ्टी में, और इससे इजी करना हो तो निफ्टी 100 जो इंडेक्स
उसमें जो भी स्टॉक होते हैं उन्हीं स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग कर। बाकी जो छोटे छोटे स्टॉक जिनको पेनी स्टॉक कहते हैं या किसी मतलब टी कैटेगरी वगैरह ऐसे कैटेगरी के स्टॉक में स्टॉक का सिलेक्शन मत करो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग में वॉल्यूम चाहिए, इसमें अप डाउन होना चाहिए, इसलिए उसको निफ्टी 100 के स्टॉक में ही करो। अब आगे हम स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं, स्टॉक को कैसे बाय करते हैं, ये सब चार्ट में देखेंगे। वैसे जिस ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है वो ब्रोकर उस सभी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन मैंने investment.com में उसको चुना है। चलो हम चार्ट पे चलते हैं। देखो मैंने अभी investment.com का चार्ट ओपन किया है। इसका मतलब आप भी investment.com का ही यूज़ करो ऐसा मेरा कुछ कहना नहीं है। जिस ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है वो ब्रोकर ये इस तरह का चार्ट आपको प्रोवाइड करेगा। अभी ये देखो मैंने चार्ट ओपन किया है लार्सन एंड टूब्रो का। इसमें एक 1 डे का चार्ट सिलेक्ट किया है। 1 डे का चार्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पर इंडिकेटर्स लिखा है, इसमें मूविंग एवरेज टाइप करो तो मूविंग एवरेज निकल आएगा। इसमें ये पहला मूविंग एवरेज और उसके नीचे आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। हर ब्रोकर में अलग अलग आता है, लेकिन इंडिकेटर्स में मतलब ज़ेरोधा में जैसे स्टडीज़ में इंडिकेटर्स आते हैं, जैसे हर ब्रोकर के पास अलग अलग तरह के टाइप है। अभी इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज करनी है। पहले जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसको इसके लिए 950 स्टाइल में ये ब्लू रखें। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की सेटिंग में जाके इनको इधर भी 50 रखें। स्टाइल में जाके थोड़ा कलर चेंज करके समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा एक्सपोनेंशियल कौन सा लेकिन इसका भी थोड़ा पीछे थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं क्रॉस ओवर कैसा होता है इसका। अभी इधर देखो, इधर ये स्टॉक यहाँ से नीचे आ रहा है। ये देखो यहाँ से नीचे आ रहा है एक 1 डे के मतलब 1 डे के चार्ट पे, और इसने यहाँ क्रॉस किया है। लेकिन मैं फिर एक बार आपको बताता हूँ, अगर दूसरे दिन का इस दिन हमें ट्रेड नहीं करना है। ये जो स्टॉक क्लोज हुआ है वो मूविंग एवरेज के ऊपर ही हुआ है, दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर हुआ है। लेकिन उसके दूसरे दिन जो रेड कैंडल है, इसलिए हम लोग वेट करेंगे जब ग्रीन कैंडल आएगा, का मतलब तीसरे दिन ग्रीन कैंडल आया है तो उस दिन हम लोग ट्रेड करेंगे। उस दिन उसके हाई पर हम लोग ट्रेड करेंगे। उसका जो हाई है, मतलब इसका हाई कितना है 1422, उस पर उसके आगे 1423 पे हम लोग इसको बाय करेंगे। अगर हमने उसको बाय किया होता, ये देखो, तो यहाँ से यहाँ तक 11% का प्रॉफिट होता है। और आगे देखते हैं, अगर किसी ने इसके नीचे, मतलब हम लोगों का स्टॉप लॉस एक होता है, और दूसरी बात में स्टॉप लॉस, सॉरी मैंने बताया नहीं, इसके पीछे वाली जो कैंडल है, मतलब यहाँ पर हम लोग बाय करेंगे तो इसको पीछे वाले कैंडल का जो लो है वो स्टॉप लॉस होगा। अब देखो, जब तक हमारा टारगेट अचीव होगा तो हम लोग बाहर निकलेंगे, और दूसरा, जब तक हमारा स्टॉक इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं होता। अभी देखो, अगर हमने पोजीशन रख ली होती तो उसने देखो अभी तक उसने क्रॉस ओवर नहीं किया, यहाँ क्रॉस ओवर किया, यहाँ तक हमें 40% का प्रॉफिट हो जाता। 3 महीने लग जाते, लेकिन 40% 3 महीने में कोई नहीं दे सकता। उसके आगे देखो, उसके आगे एक बार इसने इसके नीचे आया और फिर एक बार क्रॉस किया, लेकिन इसके आगे, इसके मतलब इस कैंडल के आगे की कैंडल रेड थी, इसलिए हमने इसमें ट्रेड नहीं लिया। उसके आगे देखो, उसके आगे हाँ, यहाँ देखो, यहाँ पर क्लोज हुआ है मूविंग एवरेज, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है। तो उसके अगले दिन की जो कैंडल होगी या इसके हाई के ऊपर की कैंडल, यहाँ पर हम लोग बाय करेंगे। अगर इस कैंडल पर हमने बाय किया तो इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। सपोज हमने इधर बाय किया, ऐसा सोचो, तो यहाँ से यहाँ तक 11% होता है, और अगर यहाँ से हमने कंटिन्यू कर लिया तो देखो यहाँ तक
14% का टारगेट है। इस तरह ये एक बार यहाँ नीचे आया और इसने इस कैंडल का क्रॉस कर दिया। इस कैंडल के ऊपर अगर हमने बाय किया तो स्टॉप लॉस तो ये होगा। देखते हैं इसमें क्या होता है। ये देखो, इसमें अगर यहाँ पर हमने बाय किया होता तो स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ और यहाँ तक गए, फिर भी 14% का प्रॉफिट होता है। ऐसे स्विंग को हमें पकड़ना है और इससे अच्छा तरह सा मुनाफा हम लोग निकल सकते हैं। अभी एक दूसरा रैंडम स्टॉक मैंने, रिलायंस इंडस्ट्री, इसको भी देखो यहाँ पर क्रॉस कर दिया। अगर हमने यहाँ पर बाय किया, ये मतलब इधर क्रॉस हुआ है, लेकिन हमने इस कैंडल पे अगर बाय किया होता तो भी देखो, सॉरी, यहाँ पे हमने बाय कर लिया होता तो देखो यहाँ तक 12% का प्रॉफिट हो जाता। इस तरह अगर कोई यहाँ पर रुक जाता है तो ये देखो बहुत सारा प्रॉफिट हो जाता है। इसी तरह का अभी इसको ढूंढना कैसे है, ये स्टॉक हमें मिलेंगे कैसे? जैसे कि 4000 से ऊपर स्टॉक है तो उसमें से ऐसा स्टॉक कैसे निकालेंगे कि जिसने मूविंग एवरेज मतलब 50 डे का सिंपल मूविंग एवरेज और 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। तो इसके लिए हम लोग गूगल में जाएंगे। गूगल में जाके सिर्फ इतना टाइप करना, क्रॉस अबाव 50 EMA, क्रॉस ओवर चार्टिंग। ये देखो चार्टिंग भी जाता है इधर, जितने स्टॉक ने क्रॉस किया है 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज, ये सब स्टॉक इधर आते हैं। ये देखो, ये सभी स्टॉक की लिस्ट आ जाती है, लेकिन हमें सभी स्टॉक लेने नहीं है। हमने इधर देखो, ये जो कैश लिखा है ना, कैश में कर्सर घुमा रहा हूँ, कैश में जाके निफ्टी 100 सिलेक्ट करना और स्कैन करना। तो अभी देखो, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल, ये 4 स्टॉक आ गए। ये निफ्टी 100 के स्टॉक है। इसमें से रैंडमली हमने टेक महिंद्रा अगर निकाल लिया तो उसने देखो, ये देखो टेक महिंद्रा का स्टॉक है जिसने नीचे से मतलब कुछ दिन तक वो नीचे ही रहा है और नीचे से आज के दिन मतलब इस शुक्रवार को 19 मई को इसने क्रॉस कर दिया। दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्लोज हो गया। तो उसके अगर मतलब सोमवार को इस स्टॉक में अगर आपने बाय किया तो गारंटेड इसमें 5% का मुनाफा हो जाएगा एक हफ्ते में आपको। लेकिन फिर भी आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ कर ही उसमें बाय करना। बाकी अब तक आपने मेरा चैनल ठीक तरह से देखा, इस वीडियो को लाइक किया, इस वीडियो को सब्सक्राइब किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरह के अच्छे वीडियो मैं आगे भी लेकर आऊँगा। आप सिर्फ बेल आइकन को क्लिक करो तो फिर आगे आने वाली वीडियो आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।